नमस्कार, मैं ऋषभ सराठी आपके अपने चैनल ऋषभ एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस क्रिया को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में हो चुकी है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान समय में दिख रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान काल और भूतकाल का मिश्रण कहा जाता है। इस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में घटना भूतकाल में घटी होती है लेकिन उसे कहा वर्तमान काल में जाता है। इस टेंस को हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब हम सेंटेंस बनाना देखेंगे। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक संरचना। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, लिया है, ली है, लिए है का सेंस आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। माय फादर, योर सिस्टर एक नाम के साथ यूज करते हैं हैज का। और बाकी सब्जेक्ट्स आई, बी, यू, दे, मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम के साथ यूज करते हैं हैव का। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। मोहन कपड़े खरीद लिया है या मोहन कपड़े खरीद चुका है। तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर लिया है? खरीदने का काम कर लिया है, तो खरीदना हो जाएगी हमारी वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या खरीद लिया है? कपड़े खरीद लिए हैं, तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कपड़े को क्लॉथ्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो मोहन कपड़े खरीद लिए हैं, मोहन हैज बॉट क्लॉथ्स। मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, बॉट हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वी यानी हम हो जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर चुके हैं? खेलने का काम कर चुके हैं, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। खेलने को प्ले बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट खेल चुके हैं, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। क्या पड़ता है? वर्ब का असर पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बी है प्लेड क्रिकेट, बी हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और प्लेड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट ऑब्जेक्ट। वे लोग पतंग उड़ा चुके हैं, तो वे हो जाएगा सब्जेक्ट। वे को दे लिखेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर चुके हैं? उड़ाने का काम कर चुके हैं, तो उड़ाना हो जाएगी हमारी वर्ब। उड़ाने को फ्लाई बोलते हैं, सॉरी फ्लाई। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या उड़ा चुके हैं? पतंगे उड़ा चुके हैं, तो पतंगे हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो दे हैव फ्लोन काइट्स, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और फ्लोन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और काइट्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसने खाना पका लिया है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। वह को ही लिखेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर लिया है? पकाने का काम कर लिया है, तो पकाना हो जाएगी हमारी वर्ब। पकाने को कुक बोलेंगे। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या पका लिया है? खाना पका लिया है, तो खाना हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। खाने को फूड लिखेंगे। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो ही हैज कुक्ड फूड, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, इसमें स्ट्रक्चर बनते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हैज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो हैजंट लिखेंगे और हैव नॉट को हैवंट। जैसे वह पढ़ाई नहीं किया है, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया है? पढ़ने का काम नहीं किया है,
तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव बना रहे हैं हम लोग तो हैज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो ही हैज नॉट स्टडीड, स्टडीड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज नॉट स्टडीड, हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो वी यानी हम हो जाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम नहीं किए हैं, पढ़ने का काम नहीं किए हैं तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं। हाँ स्टडीड हो जाएगी वर्ब, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वी हैव नॉट स्टडीड, वी यानी हम, वी हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, नेगेटिव बना रहे इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, और स्टडीड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी हैव नॉट स्टडीड। हाँ जस्ट हमने, वह भोजन नहीं बनाया है तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट, वह को ही लिखेंगे। अब क्या काम नहीं किया है, भोजन बनाया नहीं है तो बनाना हो जाएगी हमारी वर्ब, बनाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। अब क्या नहीं बनाया है, भोजन नहीं बनाया है, क्या नहीं बना है, भोजन नहीं बनाया है तो भोजन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही हैज नॉट कुक्ड फूड, सॉरी ही हैजंट कुक्ड फूड, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, हैजंट हो जाएगी, हाँ हैजंट, इसे हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं तो हैजंट हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही हैजंट कुक्ड फूड, मोहन कपड़े नहीं धोया है, मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया है, कपड़े धोने का काम नहीं किया है तो धोना हो जाएगी हमारी वर्ब, धोने को वॉश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोने को वॉश बोलते हैं। अब क्या नहीं धोया है, कपड़े नहीं धोया है तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोहन हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, वॉश्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोहन हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। स्ट्रक्चर बनती है हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या श्याम कार चला लिया है या क्या श्याम कार चला चुका है। तो श्याम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अब क्या काम कर लिया है, चलाने का काम कर लिया है तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब, चलाने को ड्राइव बोलते हैं। अब क्या चला लिया है, कार चला ली है तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो है श्याम ड्राइवर ना कार, हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, श्याम हो जाएगा सब्जेक्ट, ड्राइव हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो है श्याम ड्राइवर ना कार, क्या वे लोग कपड़े खरीद चुके हैं तो वे हो जाएंगे सब्जेक्ट, वे को दे लिखेंगे। अब क्या काम कर चुके हैं, खरीदने का काम कर चुके हैं तो खरीदना हो जाएगी हमारी वर्ब, खरीदने को बाय लिखेंगे। अब क्या खरीद चुके हैं, कपड़े खरीद चुके हैं तो कपड़े को क्लॉथ्स लिखेंगे, क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैव दे बॉट क्लॉथ्स, क्या वे लोग कपड़े खरीद चुके हैं, हैव हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, बॉट हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैव दे बॉट क्लॉथ्स। मोहन पत्र लिख चुका है तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, मोहन पत्र लिख चुका है तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर चुका है, पत्र लिखने का काम कर चुका है, जस्ट हमने पत्र लिखने का काम कर चुका है तो लिखना हो जाएगी हमारी वर्ब, लिखने को राइट बोलते हैं। अब क्या लिख चुका है, पत्र लिख चुका है तो पत्र हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैज मोहन रिटन अ लेटर, लेटर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ तो हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, रिटन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लेटर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैज मोहन रिटन अ लेटर। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी। तो हैज मोहन रिटन अ लेटर। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या वह कार नहीं चलाया है, वह हो जाएगा सब्जेक्ट,
अब क्या काम नहीं किया है, चलाने का काम नहीं किया है, तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब, चलाने को ड्राइव बोलते हैं। अब क्या नहीं चला है, कार नहीं चला है, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैज ही नॉट ड्राइवन अ कार, हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, ड्राइवन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैज ही नॉट ड्राइवन अ कार, क्या मैं खेला नहीं हूँ, तो आई यानी मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया हूँ, खेलने का काम नहीं किया हूँ, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हैव हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, प्लेड हो जाएगी वर्ब। क्या मैं खेला नहीं हूँ, हैव आई नॉट प्लेड। अब इसमें हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव भी बना रहे हैं, साथ में किसी से प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या उन लोगों ने भोजन नहीं बनाया है, तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया है, भोजन बनाने का काम नहीं किया है, तो बनाना हो जाएगी हमारी वर्ब, बनाने को कुक बोलेंगे। अब क्या नहीं बनाया है, भोजन नहीं बनाया है, तो भोजन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखिए फूड, भोजन को फूड बोलते हैं। तो हैव दे नॉट कुक्ड फूड, क्या उन लोगों ने भोजन नहीं बनाया है, तो हैव हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, कुक्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हम दौड़े नहीं हैं, क्या हम दौड़े नहीं हैं, तो हम हो जाएंगे सब्जेक्ट, हमको वी लिखेंगे। अब क्या काम नहीं किए है, दौड़ने का काम नहीं किए है, तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब, दौड़ने को रन लिखेंगे। तो क्या हम दौड़े नहीं है, हैवंट वी रन। हैव नॉट को यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो हैवंट लिखे हैं, और रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, रन, रैन और रन। तो हैवंट वी रन, रन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे WH फैमिली इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आएगा या फिर नहीं आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट, जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य में WH फैमिली का यूज नहीं किया जाता है। और जहां आप किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, तो फिर आप उसे प्रश्नवाचक वाक्य में WH फैमिली का यूज करेंगे। नोट, जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य या WH फैमिली वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है, तो वह हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, वे कहाँ गए हैं, तो वे को दे लिखेंगे, वे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब कहाँ गए हैं, तो जाना हो जाएगी हमारी वर्ब, जाने को गो बोलेंगे। अब कहाँ गए हैं, कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर, क्या है वेयर, वेयर यानी कहाँ, तो वेयर हो जाएगा WH वर्ड, है वो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, और गॉन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। वे लोग कपड़े क्यों नहीं खरीदे हैं, तो वे लोग को दे लिखेंगे, तो वे लोग हो जाएंगे सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किए है, खरीदने का काम नहीं किए है, तो खरीदना हो जाएगी हमारी वर्ब। खरीदने को बाय बोलते हैं। अब क्या नहीं खरीदे हैं, कपड़े नहीं खरीदे, तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, कपड़े को क्लॉथ्स बोलेंगे। तो वे लोग कपड़े क्यों नहीं खरीदे हैं, व्हाई हैव दे नॉट बॉट क्लॉथ्स, क्यों नहीं खरीदे हैं, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है व्हाई, व्हाई यानी क्यों, क्यों हो जाएगा, व्हाई हो जाएगी WH वर्ड, हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, नेगेटिव बना है इसलिए नॉट लगा है, बॉट हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट। वह उसका होमवर्क क्यों नहीं किया है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया है, होमवर्क का काम नहीं किया है, तो होमवर्क नहीं किया है, तो करना हो जाएगी हमारी वर्ब, करने को डू बोलते हैं। अब क्या नहीं किए हैं, होमवर्क नहीं किए हैं, तो होमवर्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्यों नहीं किया है, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है व्हाई, तो व्हाई हैज ही नॉट डन हिज होमवर्क, व्हाई हो जाएगा WH वर्ड, हैज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट,
नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट लगा है। डन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिज होमवर्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उपयोग। ऐसे कार्य या एक्शन जो तुरंत समाप्त हुआ हो, जो अभी अभी समाप्त हुआ तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे उसने अभी अपना होमवर्क किया है तो ही हैज जस्ट डन हिज होमवर्क, उसने अभी खाना खाया है, ही हैज जस्ट ईटन फूड। जो कार्य या एक्शन पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान समय में पड़ रहा है, वर्तमान समय में महसूस हो रहा है, तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। मोहन ने अपनी उंगली काट ली है तो मोहन हैज कट हिज फिंगर। मोहन की उंगली कटी पास्ट में है, प्रभाव अभी वर्तमान पर पड़ रहा है। उसकी उंगली से खून निकल रहा है। कुछ एडवर्ब्स का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज्यादा होता है। एवर यानी कभी, जस्ट यानी तुरंत, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी जस्ट अ मिनट, ऑफन यानी प्राय या फिर बार बार, रिसेंटली यानी हाल ही में या फिर अभी, येट यानी अभी तक या फिर अभी अभी, सो फार यानी अभी तक या फिर जहां तक, अप टू नाउ मतलब अभी तक, ऑलरेडी यानी पहले ही, लेटली यानी हाल ही में, नोट, एवर, जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, ऑफन, ऑलवेज का उपयोग वाक्य में मेन वर्ब से पहले किया जाता है। वह पहले ही उसका होमवर्क कर चुका है, ही हैज ऑलरेडी डन हिज होमवर्क। उसने कभी कार नहीं चलाई है, ही हैज नेवर ड्राइवन अ कार। पास्ट समय को बताने वाले एडवर्ब्स का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। यस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इन प्लस पास्ट ईयर। अगर यह एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट समय को बताने वाले शब्द आ जाए तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। लेकिन जो कार्य पास्ट में हुआ है और उसके पूर्ण होने का समय नहीं दिया है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कल मैंने खाना खाया है तो आई हैव ईटन फूड यस्टरडे गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे आई एट फूड यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे क्योंकि पास्ट का समय दिया गया है। मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटन फूड, यहाँ खाना खाने का समय नहीं दिया है, अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। वाक्य में किसी ऐसे व्यक्ति को एक्शन करते हुए दिखा रहे हैं जो अभी प्रेजेंट समय में जिंदा नहीं है, तो इस प्रकार के वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाएंगे क्योंकि उस व्यक्ति का प्रेजेंट समय से कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे क्योंकि उस व्यक्ति का प्रेजेंट समय से कोई लेना देना नहीं है। जैसे डॉक्टर कलाम साहब 5 पुस्तकें लिख चुके हैं तो डॉक्टर कलाम हैज रिटन 5 बुक्स, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि कलाम साहब अभी जिंदा है और वह और भी बुक लिख सकते हैं, क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन कलाम साहब जिंदा नहीं है, उनका प्रेजेंट समय से कोई लेना देना नहीं है, अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इस वाक्य को नहीं लिखेंगे, यह गलत वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाएंगे डॉक्टर कलाम रोट 5 बुक्स, ये होगा हमारा सही सेंटेंस। स्टेटिव वर्ब्स, इनका उपयोग सामान्यतः किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं होता है। यह वर्ब टाइम अधिक नहीं लेती है इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे एग्री, सहमत होना, तो कोई सहमत होगा या नहीं होगा, इसमें समय की खपत नहीं हो रही है, अर्थात इन वर्ब्स में फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है होता है। जब इन वर्ब्स का यूज होगा तो प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। जब इन वर्ब्स का यूज होगा तो प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। जैसे हम लोग एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं। We have known each other for 10 years. कार्य पास्ट समय में चालू हुआ था और अभी भी जारी है।
मैं 1 साल से व्यस्त हूँ। आई हैव बीन engaged for 1 year। कार्य पास्ट समय में चालू हुआ था और अभी भी जारी है। मोहन रविवार से बीमार है। मोहन हैज बीन इल सिंस संडे। कार्य पास्ट समय में चालू हुआ था और अभी भी जारी है। जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे।